नमस्कार दोस्तों। आप या आपके घर में दोस्तों में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर आईएएस, आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर बनना चाहता है तो ये वीडियो जरूर आपके लिए है। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी जो लोग कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और अभ्यास के बलबूते पर ऑफिसर बने, उनकी सच्ची कहानी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ ऑफिसर बनने के लिए कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है, उसके लिए क्या योग्यता है, कौन से विषय लेने चाहिए और किस प्रकार परीक्षा होती है, ऐसे कुछ सवाल और उनके जवाब भी आप इस वीडियो के पहले भाग में देखेंगे। और दूसरे भाग में हमारी स्टडी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए ये देखेंगे। तो चलिए शुरू में देखते हैं मुंबई सेंट्रल के एक ऐसे कुली के बारे में जो कुली का काम करने के साथ आईएएस अफसर बना। कौन कहता है कि मोबाइल फोन से लोग केवल बुराई सीखते हैं? अगर इसका अच्छी तरह से उपयोग किया जाए तो इसके इस्तेमाल से आप अपना करियर भी बना सकते हैं। हम आपके लिए एक ऐसे कुली की कहानी लाए हैं जिसने रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले फ्री वाईफाई का उपयोग कर देश के प्रतिष्ठित और कठिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास किया। आईएएस श्रीनाथ के की सफलता की कहानी पर एक नजर डाले तो यह आपको एक अविश्वसनीय कहानी लगेगी, परंतु ये एक सच्ची कहानी है। आईएएस श्रीनाथ के केरल राज्य के मुन्नार जिले के रहने वाले थे और केरल के एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करते थे। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थे और अपने परिवार में अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में अत्यधिक कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया। वह एक ऑथराइज्ड कुली थे, लेकिन 2018 से यानी कि उम्र की 27 साल की उन्होंने महसूस किया कि कुली की आय से वो अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सकते। उस समय उनकी 1 साल की बेटी थी और उसका जीवन भी अपनी तरह संघर्षों में व्यतीत नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसको एक अच्छी परवरिश देने के लिए कुछ बेहतर करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कमाई को 400-500 प्रतिदिन से अधिक करने के लिए रात की शिफ्ट में भी काम करना शुरू किया। जब वो भी पर्याप्त नहीं लगा तब उनके मन में यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी का विचार आया। उनके पास कोचिंग और ट्यूशन के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सेल्फ स्टडी करने का विचार किया। सरकार 2016 में रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा मुहैया करा रही थी, इसलिए श्रीनाथ ने इसका फायदा उठाने का विचार किया। उनके पास एक सेल फोन और रेलवे स्टेशन का एक मुफ्त वाईफाई कनेक्शन था, जिसने उन्हें सपने देखने और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए वो मुंबई सेंट्रल आए, जहां लोगों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा उपलब्ध थी, और यही उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। श्रीनाथ ने अपना पैसा किताबों पर नहीं बल्कि एक ईयरफोन, एक मेमोरी कार्ड, एक सिम कार्ड और एक स्मार्टफोन पर खर्च किया, और इसी से उन्होंने अपनी यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उन्होंने इस तकनीक का उपयोग करके सबसे पहले केरल लोक सेवा आयोग की परीक्षा, लिखित परीक्षा पास की। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को पास करने के लिए उन्होंने 4 प्रयास करने पड़े। अपने चौथे प्रयास में सिविल सेवा की परीक्षा पास की। उनकी एक कहानी और लोगों के लिए उदाहरण है जिन्हें समान अवसर नहीं मिलते, लेकिन कठिन संघर्षों को पार करके वे सफल होते हैं। वास्तव में सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने मानस को पूरी तरह इस कठिन परीक्षा के लिए तैयार करें। सिर्फ सपने देखने और प्रतिभा होने मात्र से कुछ नहीं होता, जरूरी है प्रतिभा, मेहनत और व्यक्तित्व के कुशल तालमेल के साथ इस परीक्षा को अटेम्प्ट किया जाए तो आप इसमें जरूर सक्सेस पा सकते हैं। तो आइए जाने विस्तार से क्या है यह परीक्षा, कैसे करें खुद को इसके लिए तैयार। आईएएस, आईपीएस बनने के लिए सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करनी होती है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल इस परीक्षा को आयोजित करती है। हर साल लाखों उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों का ही अंतिम चयन होता है। इसलिए अगर आप आईएएस, आईपीएस बनना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए शैक्षिक योग्यता और उम्र की सीमा है। उम्मीदवार की उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। एससी, एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाती है। भारत, नेपाल, भूटान के ग्रेजुएट उम्मीदवार आईपीएस परीक्षा दे सकते हैं। शारीरिक योग्यता, लंबाई कितनी होनी चाहिए? पुरुष उम्मीदवार की लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 160 सेंटीमीटर के
SC OBC उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। वही महिला उम्मीदवारों की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 145 सेंटीमीटर की SC OBC महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं। इनकी चेस्ट पुरुषों के लिए कम से कम 84 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए कम से कम 89 सेंटीमीटर। दृष्टि स्वस्थ आंखों की विजन 6-6 या 6-9 होनी चाहिए। कमजोर आंखों का विजन 6-12 या 6-9 होना चाहिए। इसकी परीक्षा IAS, IFS, IPS, IRS तथा अन्य प्रशासनिक पदों की नियुक्ति के लिए यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस परीक्षा पास करना होता है। इस परीक्षा के 2 चरण होते हैं, पहला प्रीलिमिनरी यानी प्रीलिम्स और दूसरा मेंस। प्रीलिम्स इसमें 200 अंकों के 2 पेपर होते हैं। दोनों ही पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पेपर क्रमांक 1 200 अंकों के इस पेपर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषय, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राजतंत्र और गवर्नेंस यानी कि संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, आर्थिक और सामाजिक विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी, जनसंख्या और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और जनरल साइंस जैसे विषयों से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। इस पेपर के लिए समय सीमा 2 घंटे है। और पेपर दूसरा 200 अंक के इस पेपर में कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि चार्ट, ग्राफ, टेबल से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। इस पेपर के लिए समय सीमा 2 घंटे है। अब दूसरी मुख्य परीक्षा सिविल सर्विसेज के मेन एग्जाम में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल है। लिखित परीक्षा में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें 2 क्वालिफाइंग A और B और 7 अन्य मेरिट के लिए होते हैं। उम्मीदवारों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई किसी भी एक भारतीय भाषा का चुनाव करना होगा। अब विषय देखिए, अंग्रेजी और निबंध के अलावा यह विषय शामिल है भारतीय विरासत और संस्कृति, दुनिया और समाज का इतिहास, भूगोल, गवर्नेंस, संविधान, राजतंत्र, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, आचार नीति, अखंडता, एप्टीट्यूड, सारे विषयों की लिखित परीक्षा का कुल योग 1750 होता है। अंतिम चरण का इंटरव्यू 275 अंकों का होता है। इस प्रकार कुल अंक 2025 होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट इसमें उम्मीदवार एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री और वेटरनरी साइंस, मानव विज्ञान, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स और अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भूविज्ञान, इतिहास, लॉ, मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस, फिलोसॉफी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और अंतरराष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, समाजशास्त्र, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, भाषा में असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोकनी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी ले सकते हैं। इसमें से किसी भी एक भाषा का वो चुनाव कर सकते हैं। इंटरव्यू मेन एग्जाम क्लियर करने के बाद उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू लगभग 45 मिनट का होता है। उम्मीदवार का इंटरव्यू एक पैनल के सामने होता है। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट बनाते समय क्वालिफाइंग पेपर के नंबर नहीं जोड़े जाते। यूपीएससी परीक्षा पास करने के अलावा राज्य लोक सेवा आयोग की एग्जाम पास करके भी IPS ऑफिसर बना जा सकता है। स्टेट लेवल का एग्जाम पास करने के बाद SP बनने में 8 से 10 साल का समय लगता है। ट्रेनिंग इसकी चयनित उम्मीदवारों को 1 साल की ट्रेनिंग के लिए पहले मसूरी और फिर हैदराबाद भेजा जाता है। भावी पुलिस अधिकारियों को भारतीय दंड संहिता, स्पेशल लॉ, क्रिमिनोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑफिसर्स को फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। यह जानकारी यूपीएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के आधार पर दी जा रही है। विस्तृत जानकारी के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जरूर देखें। यह वेबसाइट की लिंक इस वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक बार उसे यानी कि उस वेबसाइट को विजिट जरूर करें। इसी के साथ आपको और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलने के लिए और एक कहानी हम सुनते हैं और दूसरी कहानी है हिमांशु गुप्ता की। अगर मन में कुछ कर गुजरने की लगन हो तो आप किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जिसके पास कोचिंग में खर्च करने के लिए अच्छे खासे पैसे हैं वही IAS बन पाते हैं।
गरीबी से जूझ रहे या कम पैसों में चल रहे घर के बेटे के लिए यह करना मुश्किल है? असल में ऐसा नहीं है, और यह साबित किया है मजदूर के बेटे हिमांशु गुप्ता ने, जो खुद एक चाय वाले थे लेकिन आज एक आईएएस ऑफिसर है। हिमांशु गुप्ता की कहानी हर उस उम्मीदवार को प्रेरित करती है जो परेशानियों और कठिनाइयों के बीच पढ़ाई छोड़ने का सोचते हैं। हिमांशु गुप्ता ने बचपन बेहद गरीबी में काटा। स्कूल जाने के लिए जाना 35 किलोमीटर और आना 35 किलोमीटर, ऐसा रोजाना सफर किया। इतना ही नहीं, पिता का हाथ बटाने के लिए चाय की दुकान पर भी काम किया। उत्तराखंड के हिमांशु गुप्ता ने अपनी कड़ी मेहनत से यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईएएस अफसर बने। यूपीएससी क्लियर कर आईएएस बनने वाले हिमांशु गुप्ता के पेरेंट्स स्कूल से ड्रॉप आउट थे। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते थे, कमाने के लिए वो चाय का ठेला भी लगाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने बेटी की पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। परिणाम स्वरूप हिमांशु गुप्ता जो ऑफिसर बने। अभी यहीं पे रुकते हैं, अगले पार्ट में मिलेंगे स्टडी स्ट्रेटेजी और इंस्पिरेशनल और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।